नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स पे एक लेक्चर और बढ़िया सा ढूंढ के लाया हूँ। बहुत बेहतरीन टर्म्स लेकर आया हूँ बेटा। ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, इनमें तो बहुत बच्चों को दिक्कत हुई है। तो मैंने यार ढूंढ ढांड के कहीं से टर्म्स, कई मैसेज भेजे बच्चों ने, तो मैंने वो टर्म्स सोचा कि एक बार बता दूँ। मुझे लगा कि पता होगा, लेकिन बच्चों ने मैसेज, मैंने देखा कई कमेंट्स सेक्शन में आए हैं, तो मैंने फिर वो सोचा कि ये ज़रा टर्म्स क्लियर कर दूँ। तो मैंने बड़ी दिमाग लगा के पॉइंट्स बनाए हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान, आराम से याद हो जाएगा। ये टर्म बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है। चलिए सबसे पहले समझाते हैं ऑर्थो सेंटर। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड, सबसे पहले तो बता दूं, तीन एल्टीट्यूड बना सकते हो एक ट्रायंगल के अंदर। किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एल्टीट्यूड होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, और वो जहां पर टकराते हैं उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एच। द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, दैट इज दे मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। आप किसी भी ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स को जहां मीट करा होंगे वो कॉन्करेंट, तीनों एल्टीट्यूड कॉन्करेंट होते हैं बेटा, ये बात याद रखना। किसी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्थो सेंटर, डिनोटेड बाय कैपिटल एच। किसी भी ट्रायंगल के तीनों मीडियन जहां टकराएंगे कॉन्करेंट होते हैं, और जिस पॉइंट पे वो टकराएंगे यानी कॉन्करेंट जिस पॉइंट पे होते हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेंट्रॉइड की, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। DG अपॉन GP 2:1, EG अपॉन GQ 2:1, FG अपॉन GR 2:1। मीडियन, इन सेंटर, अब इन सेंटर समझ लो। इन सेंटर का मतलब किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर कॉन्करेंट होते हैं, और जिस पॉइंट वो टकराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर बेटा, एंगल बाइसेक्टर, एंगल का आधा कॉन्करेंट होता है, उसे हम इन सेंटर कहते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आई। लास्ट सरकम सेंटर बेटा, सरकम सेंटर, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड बाइसेक्टर, जो लाइन बाइसेक्टर या साइड्स बाइसेक्टर होते हैं, वो तीनों जहां टकराते हैं कॉन्करेंट होते हैं। तीनों साइड बाइसेक्टर, तीनों साइड बाइसेक्टर कॉन्करेंट होते हैं, जहां टकराते हैं उसे हम सरकम सेंटर बोलते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। हम उसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं आमतौर पे, सरकम सेंटर। ध्यान रखना, साइड बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर मतलब समझ गए ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड बाइसेक्टर का मेरा कहने का मतलब है वो 8th-7th क्लास में कंस्ट्रक्शन कराया जाता है, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। साइड बाइसेक्टर का मैं कहना एक्चुअली चाह रहा था, कई लोग डाउट में आ गए होंगे, मीडियन की बात कर रहे हैं, मीडियन भी तो साइड बाइसेक्टर होता है। नहीं बेटा, मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्चुअली बोल रहा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये बहुत आसान होता है, मोर देन हाफ खोल के, याद है, किसी भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना, मोर देन हाफ खोल के। मोर देन हाफ खोला, कंपास, कंपास से मोर देन हाफ खोला, कंस्ट्रक्शन में बता रखा है बेटा, और ऐसे करके लगा के आर्क निकाल लेते हैं, बस वो जहां टकराता है उसे सरकम सेंटर कहते हैं, सरकम सेंटर। तो अब मजेदार बात बताता हूँ आपको, जो नीचे मैंने लिखी है, बहुत बेहतरीन चीज बताई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना बेहतरीन ट्रायंगल होता है ना बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके अंदर सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर चारों को इंसाइड कर जाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर बनाइए, ओवरलैप कर जाते हैं, कोइंसाइड, एक ही पॉइंट पर चारों। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर सब सेम होता है, सब सेम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल।